हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट। और जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हम अपने जो शेड्यूल होता है बोर्ड्स का उसमें आधा रास्ता तो तय कर चुके हैं, ठीक है। और कई सारे बच्चे इस डाउट में भी होंगे कि हम किस तरीके से केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से, पूरी रिलीजियसली तरीके से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बेशक 90 प्लस 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। यही एक ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिससे कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स और बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज हमें क्या करनी है, ठीक है। पहली चीज तो हमें यह करना है कि हमें सिलेबस को समझना है और उसमें जो चैप्टर्स हैं उनके मार्क्स एलोकेशन को समझना है, ठीक है। कौन सा चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन सा चैप्टर कम वेटेज का है, ठीक है। तो आपको एक तरफ अपने स्टडी टेबल के पास जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, वो अगर आप प्रिंट आउट निकाल पाए या कुछ कर पाए तो उसको रख लीजिए एक तरफ, ठीक है। और एक तरफ ये मार्किंग स्कीम आप लगा लीजिए, ठीक। तो अब आप चैप्टर वाइज कहां कहां से क्वेश्चंस आने हैं, कहां कहां से क्या आना है, वो आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये तीन चैप्टर जो है, ठीक है, ये तीन चैप्टर, दीज आर वर्थ ऑफ 23 मार्क्स। ये 23 मार्क्स के हैं, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक। उसके बाद आता है डी और एफ, ये इनऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसका जो वेटेज है वो अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 14 मार्क्स का है, ठीक है। 14 मार्क्स का है। मोस्टली थ्योरेटिकल होगा, मोस्टली थ्योरेटिकल ही होगा, आपसे कंसेप्ट पूछे जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब जो बचा हुआ हिस्सा है, अगर आप देखें 23 मार्क्स और 14 मार्क्स, ठीक है, 70 मार्क्स का तो पेपर होता है। तो अगर मैं बोलूं कि 33 मार्क्स इस पोर्शन से आने हैं, 33 मार्क्स आने बेटा। और ये पोर्शन कौन सा है? ऑर्गेनिक ही है। अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स भी ऑर्गेनिक में इंक्लूड कर दूं तो वो हमारा 33 मार्क्स का है, ठीक है। तो प्रायोरिटाइज किसको करना है? जिसका वेटेज ज्यादा है। पहले आप ऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, फिर आप फिजिकल पढ़िए, फिर आप इनऑर्गेनिक पढ़िए, ठीक है। जैसे जैसे आप सिलेबस के साथ साथ पूरी चीजें पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहां से आने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस क्या आने हैं, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ये सिलेबस और ये जो मार्किंग स्कीम है वो आपके टेबल पे, आपके हैंड टू हैंड में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि आप जल्दी से देखें कि ये चीज सिलेबस में है कि नहीं, आपको पढ़नी है कि नहीं, ठीक है। क्लियर है? पहली चीज, सबसे फोरमोस्ट चीज यही होगी। चलिए सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज ये होगी कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। भाई कुछ टारगेट है, कोई टारगेट बनाया हमने, तो उसको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसको प्लान करना चाहिए कि मैं इस तरह से करूंगा या करूंगी और इस तरह से उस चीज को मैं अचीव करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो अचीव करने के लिए 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स अचीव करने के लिए अभी से, ठीक है, 3-4 महीने बचे, अभी में आप 90 प्लस 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं? सबसे पहले आपको प्लान बना लेना है कि मुझे करना क्या है। पहली चीज क्या करनी है? आपके पास जितना भी स्टडी मटेरियल है, ठीक है, सबसे पहली चीज आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए, सैंपल पेपर्स होने चाहिए, अलग अलग जितनी भी बुक्स आती हैं आजकल, है ना, साइड बुक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास है, नहीं है तो हमसे ले लीजिए, वी आर अवेलेबल। और अध्ययन इंस्टीट्यूट पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। चलिए, तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पास मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल। उसके बाद आपको टाइम एलोकेट करना है, ठीक है। टाइम एलोकेट कैसे करना है? सबसे प्रायोरिटी वाली चीज होती है कि जो चीज, जो पोर्शन आपको सबसे हार्ड लग रहा है, ठीक है, जो पोर्शन आपको सबसे हार्ड लग रहा है उसको ज्यादा टाइम दीजिए समझने के लिए, ठीक है। समझने के लिए सबसे ज्यादा टाइम दीजिए ताकि आपको वो चीज क्लियरली समझ में आए और आप उस चीज को, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड्स में, आप उसको इजीली आंसर राइट कर सकते हैं उसका, ठीक है। और उसके बाद जो आता है, आपको रटना नहीं है, ठीक है। मोस्टली मैंने देखा है काफी सारे टीचर्स ये कहते हैं, स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि सर केमिस्ट्री तो रटने वाली सब्जेक्ट है ना। रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप कंसेप्ट को समझ पाए ना तो केमिस्ट्री यूं यूज होती है, ठीक है, यूं सॉल्व की जा सकती है। लेकिन आप क्या करते हैं? रटते हैं। तो आप रटेंगे तो क्या करेंगे?
आप उस चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। अब एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको वापस से याद करने की कोशिश करें। आपके दिमाग में कंसेप्ट्स होने चाहिए जिसका यूज़ करके आप तुरंत आंसर निकालें, उसको राइट इट डाउन करें और अपने घर जाएँ। ठीक है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ये याद रखिए। आप पढ़ेंगे भी, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप साइड बुक पढ़ रहे हैं, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, ना कि उसके रटने पे कि इससे के ये किया तो वो हो गया, वो किया तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है? हर चीज़ का एक रीज़न है, हर चीज़ की एक आंसर है हमारे पास। ठीक है? चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने जो डाउट्स हैं आपके, ठीक है? अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डाउट आ गया तो किताब बंद, अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ सकता। तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है? ये आप सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे अगर आप कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में तो, ठीक? डाउट आया है, उसको लिखिए, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे और आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या-क्या है, ठीक है? अगर और भी डाउट्स आ रहे हैं और लिखिए, ठीक है? फिर उसको अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। कोई नहीं है, हम हैं, अध्ययन इंस्टीट्यूट आपके साथ है। आप अपने डाउट्स हमें राइट इट डाउन करिए, हमें कांटेक्ट करिए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। वी आर विथ यू इन दिस जर्नी, ठीक है? आप अपने को अकेला मत समझिएगा। तो वो जो डाउट्स आएंगे उनको लिखिए, उनको नोटेड डाउन करिए और पूछ लीजिए। उस पर टिके मत रहिए कि हम यहीं पर स्टक हो गए हैं, अब नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक? और ये जो भी आप प्लान बनाएंगे, ठीक है, ये जो भी आप प्लान बनाएंगे कि मैं इतने इस चैप्टर को इतना टाइम दूंगा और ये करूंगा, उसमें ये करूंगा, तो वो आप किसी भी हद तक जाके वो चीज़ करिएगा, तभी आप नंबर आएंगे, ठीक है? तभी वो नंबर आएंगे। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक? चलिए, तो वो चीज़, प्लान को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए। बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, दोस्ती, यारी, है ना, रिश्ते, सब ठीक है अपनी जगह। अब ये प्लान है, ये मार्क्स आएंगे तो सब आ जाएगा वापस, दोस्ती भी आ जाएगी, यारी भी आ जाएगी, फैमिली भी आ जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाएंगे, ठीक है? आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। चलिए, फिर एग्जीक्यूशन कैसे करना है ना? एग्जीक्यूशन कैसे करना है? सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है कंसेप्चुअली, ठीक है? रटने के लिए नहीं, कंसेप्चुअली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है? और बहुत ही डीप जाके पढ़नी है। डीप जाके मतलब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो कि वो क्यों लिखा गया है, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे, ठीक? वो चीज़ क्यों लिखी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी, बेटा हमारे टाइम पे ना हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया कि एनसीईआरटी एक ग्रंथ है, ठीक है? नॉर्मल किताब नहीं है, वो ग्रंथ है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है अगर तुम पढ़ो तो, ठीक है? तो आपको भी वही करना है, आपको भी पढ़ना है उसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब एकदम ध्यान से कि हाँ ये लाइन इसमें ये लिखा हुआ है तो ऐसा क्यों लिखा गया है, सोचिए, सोचने की बात होगी, तभी आप मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है? उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है, जितने भी आपको लगता है कि इस चैप्टर के ये फॉर्मूले हैं या ये फॉर्मूले हैं, ये बार बार आ रहे हैं, आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये फॉर्मूलेज बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार यूज़ हो रहे हैं। आपके पेपर्स में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो उसमें भी यूज़ होगा, सैम्पल पेपर्स में भी आ रहे होंगे। तो वो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको लग रहे हैं, जो आपको याद नहीं हो रहे या आपको लगता है कि मुझे और याद करने चाहिए, तो उनकी एक लिस्ट बनाओ, उन कॉन्सेप्ट्स की एक लिस्ट बनाओ। जैसे ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होते हैं, नेम रिएक्शंस, उनका मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म की एक लिस्ट बनाओ। आप एक पेपर पे उसको राइट इट डाउन करो और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको चिपका दो, ठीक है? एक बोर्ड ले लो बड़ा सा, उसके ऊपर चिपका दो, ऐसे पिन से भी वो पिन आउट कर सकते हो उसको, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप जब भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी शक्ल ऊपर हुई, आपका फेस ऊपर आया, वैसे ही आपने वो लिस्ट देखेंगे, वो फॉर्मूले देखेंगे, वो कंसेप्ट देखेंगे, वो ट्रिक्स देखेंगे, वो अपने आप वापस से रिवाइज होता जाएगा, ठीक है? तो वो जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है, ठीक है? फिर आप भूलते नहीं हो उस चीज को, ठीक है? क्लियर? उसके बाद आपको जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि बेटा आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, 16 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हैं विथ असर्शन रीजन, ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या आएगा, कंसेप्ट, उसमें क्या आएगा, कंसेप्ट, ठीक है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कंसेप्चुअली आएगा,
ठीक है, तो 16 मार्क्स बहुत होते हैं, है ना। आउट ऑफ 16 यू कैन गेट 16 वेरी इजीली। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, बहुत आराम से यस नो ये ऑप्शन करके आंसर देना है, ठीक है। तो 16 मार्क्स आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पे फोकस करें तो, हर चैप्टर के अलग अलग, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब रिवीजन का भी एक तरीका होता है बच्चों। रिवीजन ऐसे नहीं कि बस पन्ने पलट लिए रिवीजन हो गया, देख लिया रिवीजन हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको ये एक हैबिट बनानी है। रिवीजन इज अ हैबिट, ठीक। वो हैबिट कैसे डेवलप होती है, पहले आप जो भी आप एक दिन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको रात में रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए एक बार। एक दिन का हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पूरा हफ्ता निकल गया। अब हफ्ते भर का पूरा रिवाइज करिए एक दिन बैठ के, ठीक है। संडे को अगर आप ऐसा समझते हैं तो 1 घंटा मिल गया, आपने पूरा रिवाइज कर लिया पूरे वीक का, ठीक है, कि आपने क्या क्या पढ़ लिया था। उसके बाद 1 वीक गए, 2 वीक गए, 3 वीक गए, 4 वीक गए, ये गया तो मंथली रिवीजन, एक दिन बैठे पूरे मंथ का रिवाइज किया, ठीक है। तो इस तरह कंटिन्यूअस जब रिवीजन होता है ना तो माइंड में वो घुस जाता है, बैठ जाता है, ठीक है। तो उसको याद करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। आप जो याद करके बैठे हैं तो उसको कंप्यूटर, आपका जो दिमाग का कंप्यूटर है वो खोजने में टाइम लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके दिमाग को शॉर्टकट पता है कि हाँ ये चीज़ कहाँ है, तो वो तुरंत आपको आंसर देता है। होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज़ है, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो, ठीक है, स्पेशली इन बोर्ड्स। चलिए फिर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। किससे प्रैक्टिस करें, हमें PYQs हैं हमारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास, सैम्पल पेपर्स हैं हमारे पास, मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप अध्ययन इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, आपके आंसर्स को भी देखेंगे, आपको फीडबैक भी देंगे कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप प्रिसाइज आंसर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम बहुत ही पिन पॉइंट आपको बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन में इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि आपको आंसर राइटिंग में जो बोर्ड्स आएंगे उसमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन अध्ययन इंस्टीट्यूट फॉर मॉक टेस्ट, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर पाए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक स्टॉप वॉच लेनी है। जब भी हम पेपर्स सॉल्व कर रहे होंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास एक घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। घड़ी में हमें ये देखना है कि हम 3 घंटे का टाइम है हमारे पास एग्जाम का, तो उसमें से हम कितना यूज कर रहे हैं। हम 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, हम 2.5 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, हम पौने 3 घंटे, 3 घंटे ले रहे हैं, या हम 3 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, कि मेरे इस क्वेश्चन ने मेरा इतना टाइम ले लिया, ठीक है, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन को, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अब जब वो नहीं हो रहा होगा तो आपको क्या करना है, उस चीज को वापस बुक से पढ़ना है कि ये क्या था, ठीक है, क्यों हुआ, मेरे को क्यों नहीं आया, मेरे से क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमसे हेल्प लीजिए, हम आपको बता देंगे, है ना। क्यों टाइम लगेगा तो वो हम आपको बता देंगे कि आपको ये क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है। बट कोशिश आपको क्या करनी है, जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 3 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है। अगर आप मेरी बात मानेंगे, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको 3 में से 2.5 घंटे में ही पेपर को फिनिश करना है विथ योर राइटिंग पूरा, ठीक है। आधा घंटा आपको देखना है कि आपने कहीं गलती तो नहीं की है पेपर में, कहीं पे भी, न्यूमेरिकल में चाहे कंसेप्ट में, कहीं पे भी गलती अगर हुई हो तो उसको सुधार दीजिएगा। आधा घंटा आपको इम्प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए होता है, पूरे पेपर को खुद से रीचेक करना, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर उसके बाद आपको जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो आप आंसर लिख रहे हैं, सैंपल पेपर के आंसर लिख रहे हैं, मॉक टेस्ट के आंसर लिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर से ही सॉल्व कराइएगा। सॉल्व मतलब चेक करवाइएगा, जिससे कि आपको वो फीडबैक दे पाए कि बेटा यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये चीज़ है। आप खुद अगर करेंगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ बच्चों, आप अपनी गलती खुद पहचान ही नहीं पाओगे, बोलोगे ये तो सही है, क्योंकि वो आपने लिखा है,
ठीक है। लेकिन यही अगर आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो आंसर कंप्लीट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, आपके आंसर्स कंप्लीट नहीं होते। आप उस पर्सपेक्टिव से नहीं लिखते कि थर्ड पर्सन पढ़ रहा है तो वो क्या सोचेगा आपकी लैंग्वेज से, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपको याद रखनी है, कभी भी सेल्फ चेकिंग नहीं करनी है आंसर्स की, ठीक है। सेल्फ चेकिंग में आप गड़बड़ कर दोगे, आप अपने मार्क्स खुद ही निकाल दोगे, ठीक है। आप बोलोगे मेरे तो आउट ऑफ 70 आ रहे हैं, मैंने तो सारे आंसर सही लिखे हैं, पता चला टीचर ने चेक किया 50 भी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आंसर्स अधूरे हैं, हाफ हैं, ठीक। क्लियर? बात समझ में आई? चलिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब इस ड्यूरेशन में, जो कि आपके पास 3-4 महीने बचे हुए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिटनेस, ठीक है। और फिटनेस भी दो टाइप की, पहली फिजिकल, ठीक है। फिजिकल में क्या है? अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी हल्की एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि आप 20 किलोमीटर दौड़ने निकल गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जिम चले गए, नहीं नहीं, हल्की फुल्की वॉकिंग, जॉगिंग, ठीक है, योगा कर लो, ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी मसल्स पे स्ट्रेस न पड़े ज़्यादा, बट एक्सरसाइज होनी चाहिए। उससे क्या होता है? ब्लड फ्लो बना रहता है, आपका माइंड भी ज़्यादा काम करता है, एक्टिव रहता है, ठीक है, तो आप ज़्यादा सोच समझ सकते हो। इसके अलावा आप अच्छा खाओ, अच्छा पियो, है ना, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना है ज़्यादा, है ना, मतलब हेल्दी खाना खाना है। बाहर का मतलब ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें खाते रहते हो, मैगी और ये सब आपके बीमारियों का कारण होती है। बीमारी अगर अभी हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी, आपके 2-3 हफ्ते निकल जाए शायद, अगर बड़ी बीमारी हो गई तो, और वो आपका लॉस करा देगी, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस तो ज़रूरी है। जो दूसरी फिटनेस होती है वो होती है मेंटल फिटनेस, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, हम कर रहे हैं। मेंटल फिटनेस, ठीक है। मेंटल फिटनेस में क्या करना है? आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं है भाई, नंबर्स हैं अपनी जगह, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँ, ठीक है। अपनी जो लिमिट्स है उसको पहचानिए, उस पर काम करिए, उसको इंक्रीज करिए, लिमिट्स को पुश करना होता है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं अभी वहाँ चला जाऊँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, आपको पैदल ही तो जाना पड़ेगा ना, चलना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसका चलने का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो स्ट्रेस अगर हो रहा है तो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए मतलब 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जो आपको अच्छा लगता है वैसी चीज़ें करिए। जैसे कि बहुत से बच्चे आजकल ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलो। कुछ खाना है, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो कि मेरे को ये खाना है आज, मेरे को चाहिए, ठीक है। कुछ भी बाहर हैंग आउट करना है दोस्तों के साथ, ये सब करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। लेकिन लेकिन ये रोज रोज नहीं करना है कि नहीं मेरे को तो स्ट्रेस हो गया है पढ़ाई करके तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे को स्ट्रेस हो गया है तो मेरे को ये करना है, मेरे को स्ट्रेस हो गया है तो मैं गेम खेल रहा हूँ मोबाइल पे बैठ के, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। कभी कभी इट्स गुड, रोज बहुत बेकार। और उससे अच्छा आप सो लीजिए, लेकिन टाइम से सोना है। आप अगर रात में बहुत लेट तक जग रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड, आने वाले समय में आपको बहुत दिक्कत देगा। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको सोना चाहिए अच्छे तरीके से, क्लियर। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले केमिस्ट्री में, आने वाले बोर्ड्स में। और इस जर्नी में आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा, अध्ययन इंस्टीट्यूट आपके साथ है। यू कैन ज्वाइन अस फॉर मॉक टेस्ट, यू कैन ज्वाइन अस फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स and for feedbacks of your answers also, and you can communicate with us on the address given below in the description, and the numbers given below in the description. Okay, so all the best, very best for your chemistry examinations in the boards, and we are with you. Thank you.